हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं Wait for it. Keep waiting. लोडिंग फूड। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहां हम गैलेक्टस के मुंह से लेकर डेडपूल एंड वोल्वरिन की टाइमलाइंस और सुपरमैन के सूट को खोल के रख देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी कुछ है बात करने को, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि आप आने वाली कोई भी नई अपडेट मिस ना कर दें। ओके, तो डेडपूल एंड वोल्वरिन इज़ गोइंग इन फुल फॉर्म, क्योंकि हर दिन मार्वल की ओर से इस मूवी के लिए नए नए स्टिल्स जारी कर दिए जाते हैं जिनसे और ज़्यादा थ्योरीज बनने लगती हैं। पर पिक्चर से हम कितनी ही थ्योरीज बना सकते हैं, इसलिए हार कर मैंने इसका ट्रेलर फिर से देखा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एंड यस, एक और डिटेल मेरे सामने आई है। तो ट्रेलर में डेडपूल और वोल्वरिन जिस रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, ये जगह है कौन सी? वेल, अपनी आंखों से तो पर्दा उठ गया है, क्योंकि मैंने जब इस पिक्चर को मिरर करके देखा तो क्या नजर आता है। आई थिंक पहले भी कहीं तो इस नाम को देखा है। यस, यू गेस्ड इट राइट। ये शायद वही रेस्टोरेंट होगा जो हमने स्पाइडरमैन 2 में देखा था, जिसे मिस्टर अजीज ओन करते थे। बट वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, बिकॉज हमें पता ही है कि टोबी जहाँ से पिज़्ज़ा डिलीवर करता था वो सिर्फ एक पिज़्ज़ा स्टेशन था और वहाँ और कुछ नहीं मिलता था। बट यहाँ हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पिज़्ज़ा के साथ और भी कई चीज़ें लिखी गई हैं। शायद ये कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट होगा, बट मे बी ये पक्का नहीं है। शायद ये वही सेम जगह हो जो अब एक रेस्टोरेंट बन गया है। तो क्या डेडपूल एंड वुल्वरिन सच में टोबी के स्पाइडरमैन से मिलेंगे? नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाओ। सो आगे एक अपडेट पे बात करें तो मार्वल ने आखिरकार मल्टीवर्स सागा के लिए गैलेक्टस की कास्टिंग कर ली है और इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे राल्फ इनेसन। अब ये कौन है बे? हाँ, पता है कि आप लोग इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बट एज वी नो कि मार्वल कभी भी एक्टर्स की कास्टिंग में कोई गलती नहीं करता, फिर चाहे कोई न्यू कैरेक्टर हो या फिर कोई ओल्ड। वैसे भी ये मैटर नहीं करता कि ये रोल कौन प्ले करेगा, बल्कि ये मैटर करता है कि परफॉर्मेंस कैसी होगी। सो हमें पता ही है कि गैलेक्टस मार्वल कॉमिक्स से एक काफ़ी बिग कैरेक्टर है, आई मीन वेरी बिग। ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना। तो इसको प्ले करने वाले की प्रेजेंस और वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि थिएटर्स में ऑडियंस की फट जाए। पर्सनली आई थिंक ही इज़ ए गुड एक्टर, बट जैसा कि सभी चाहते थे कि इस कैरेक्टर को हावियर बारडेम प्ले करें, एक्चुअली मेरी भी फर्स्ट चॉइस वही थे। वेल, होपिंग फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि राल्फ इनेसन इस कैरेक्टर को पूरा जस्टिस देंगे। ओके, वी आर कमिंग बैक टू डेडपूल एंड वुल्वरिन नाउ। I feel just like a little girl. तो मार्वल की ओर से इस मूवी की कई न्यू ऑफिशियल इमेजेस ड्रॉप की गई हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस बिहाइंड द सीन को देख सकते हैं। दूसरी पिक्चर में हम वेड को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मना रहा है, जो कि हमने ट्रेलर में देखा ही था। इसके आगे हम इस इमेज को देखते हैं जिसमें डेडपूल पोज देते हुए खड़ा है और पीछे TVA एजेंट्स पड़े हैं। सो ये सीन वही सीन होगा जब डेडपूल इन TVA एजेंट से लड़ेगा और एक केक को पेलेगा। Because that's what heroes do. आगे इस इमेज में हम डेडपूल को हवा में जंप लगाते हुए देखते हैं, जिसकी लोकेशन TVA फैसिलिटीज के अंदर की है। और इंटरेस्टिंग इमेज ये है जो भी आपकी स्क्रीन पे है। पहले तो हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि ये सीन ठीक ट्रेलर में दिखाए गए सीन से पहले होगा, जहाँ पैराडॉक्स की नाक टूटने वाली है। बट इंटरेस्टिंग थिंग है पीछे दिखाई गई ये स्क्रीन्स। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। चिंता की बात नहीं है, आपका भाई अभी सब कुछ क्लियर कर देगा। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ उसके लिए अपने शरीर के सभी छेदों को खोल कर सुनना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ओके, वैसे तो सभी स्क्रीन्स पे कुछ ना कुछ चल रहा है, बट इन्हें छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। इस लड़की के पीछे हमें सीक्रेट टाइमलाइन दिखती है जिसकी कई ब्रांचेस निकल रही हैं। वेल, बात यह है कि ये सीक्रेट टाइमलाइन अभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती जैसे स्क्रीन पे दिखाई गई है, क्योंकि हमने लोकी के सेकंड सीजन में ये देखा ही था कि लोकी ने इन सभी को समेट के एक ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि ये टाइमलाइन स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिखाई जाती है। तो जैसे इस स्क्रीन पे इस टाइमलाइन को दिखाया गया है, ये तरीका तो लोकी के फर्स्ट सीजन में हमने देखा था। सो क्या ये मूवी ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन ऑफ लोकी या उसके बाद टेक प्लेस करेगी? क्या बात कर रहे हैं? आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरी दो थ्योरीज हैं, जिसमें पहली ये है कि शायद ये एक एरर है जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज कर दिया जाएगा और हमें स्क्रीन पे वही ट्री दिखाया जाएगा जो लोकी ने क्रिएट कर दिया था। दूसरी थ्योरी जो आई थिंक ज़्यादा सेंस बनाएगी वो ये है कि शायद इन स्क्रीन्स पे सीक्रेट टाइमलाइन की करंट स्टेट नहीं दिखाई जा रही, बल्कि ये सब पहले हो चुके इंसिडेंट्स को दिखा रहे हैं। क्योंकि हमें पता ही है कि वो स्क्रीन जिस पे टाइमलाइंस को ट्री शेप में दिखाया गया था वो TVA हेडक्वार्टर्स की लॉबी के ठीक ऊपर थी, और यहाँ इन एजेंट्स के पीछे दिखाई गई टाइमलाइंस करंट स्टेट को नहीं दिखा रही, पर ये गुजर चुके डिफरेंट टाइम की अलग अलग फॉर्म्स को हमें दिखाया जा रहा है कि टाइमलाइन पहले कैसे दिखती थी। यू कैन सी हियर इन दिस कॉर्नर
यहाँ एक सर्कल फॉर्म में टाइमलाइन को दिखाया गया है। सो मे बी कभी किसी टाइम पे टाइमलाइन ऐसी फॉर्म में भी थी, जहाँ इस रूम की स्क्रीन पर कई और फॉर्म्स में भी हमें टाइमलाइन को दिखाया जा रहा है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। इसलिए इस स्क्रीन पे दिखाई गई टाइमलाइन का मतलब ये नहीं है कि लोकी के द्वारा बनाई गई टाइमलाइन खत्म हो गई है, बल्कि ये हो सकता है कि यहाँ न्यू अपडेटेड टाइमलाइन नहीं दिखाई जा रही और पैराडॉक्स डेडपूल को ये सब दिखा के ये समझा रहा है कि टाइमलाइंस कैसे वर्क करती हैं, ताकि डेडपूल ये सब रिवाइज करके ही वो सारे कांड करे, क्योंकि ये सब उसे बनाने वाले हैं। Marvel Jesus. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ए क्वाइट प्लेस डे 1, जो कि क्वाइट प्लेस मूवीज का प्रीक्वल होगी, इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। इसमें हमें लुपिटा न्योंगो, जिन्हें हमने ब्लैक पैंथर मूवीज में देखा था, और जोसेफ क्विन, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से काफी फेमस हुए थे और अब मार्वल में जॉनी स्टॉर्म AKA ह्यूमन टॉर्च का रोल निभाएंगे, ये दोनों यहाँ नजर आएंगे। इस मूवी में हमें पूरे इंसिडेंट की शुरुआत दिखाई जाएगी कि दुनिया खत्म कैसे हुई, जिसे क्लियरली हम ट्रेलर में देख ही सकते हैं। ये क्रिएचर्स जो साउंड को बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो स्पेस से मीटियोर्स में आएंगे और अर्थ पे आके तबाही मचाते हुए पॉपुलेशन को खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। सो ट्रेलर को देख के काफी अच्छा लगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आगे बात करें तो DC की ओर से भी पिछले दिनों काफी बड़ी अपडेट आई है, जहां जेम्स गन ने अपने DCU के सुपरमैन का फर्स्ट लुक इंटरनेट पे शेयर किया। और जब से ये पिक्चर दुनिया के सामने आई है, सारी पब्लिक 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, जिसमें कईयों को ये सूट अच्छा लग रहा है पर कई इसको लेकर नाखुश हैं। जहां ये हेट कैरेक्टर के लिए भी बैड साबित हो सकती है। जहां पर मैं अपनी बात करूं तो यस, आई लाइक दिस डिजाइन, पर ज्यादातर लोग इसके सूट को नहीं बल्कि डेविड कॉर्नस्वेट के सुपरमैन को हेट दे रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। यस, मुझे पता है कि हेनरी कैविल एक परफेक्ट सुपरमैन थे, हैं और हमारे लिए हमेशा रहेंगे, बट यार एटलीस्ट जेम्स गन को एक चांस तो दो। हमें पता है कि बंदा एक कमाल का डायरेक्टर है और DC की नैया को पार लगा सकता है, बट रास्ते में चट्टान बनने की जगह खुद इस नाव में चढ़ जाओ और चेंज को एंजॉय करो, क्योंकि बदलाव जरूरी है और हमें नई कहानियां देखने को मिलेंगी अगर हम सपोर्ट करेंगे। नहीं तो फिर कहते रहना कि काश DC भी मार्वल जैसी ऊंचाई पे होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो दैट्स इट, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बकर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के बारे में अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time.